हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड एपिसोड। तो इधर सर इसको डांट लगाते हैं पहली तो वो बात पे कि तुम्हारा पेपर किसी स्कूल क्लास के बच्चे ने कराया, तो तभी गुआओ आ जाता है वहाँ पे और उसको इस मैटर से तो हटा लेता है। फिर सर वही कडलिंग वाली बात पे उसको डांटने लगते हैं कि चलो इस बात को छोड़ो, दूसरी चीज़ें भी देखो तुम। तभी ये सब जो है चेंगसू सुन लेता है और वो बाहर आके क्लैरिफाई करता है कि सर वो मैं था और एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और उनको एक्सप्लेन करता है तो सर मान जाते हैं और बोलते हैं क्लास में जाओ। सिर्फ हमारी शी को बुलाते हैं अपनी क्लास में, अपने ऑफिस में, और बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसको समझाते हैं कि तुम एक टॉप स्टूडेंट के पास बैठी हो तो तुम उससे सीख सकती हो। नेक्स्ट सीन में टीचर चेंगसू की प्रेज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उसके हाईएस्ट मार्क्स थे 142 और आंशी के 35 कुछ थे, 135, तो वो सेकंड टॉपर होगी शायद, पता नहीं इस बात की तो अभी क्लियर नहीं है। तो हमारी जो फीमेल लीड है वो अब आराम से नॉवेल्स पढ़ रही थी, तो सर एकदम से उसको देख लेते हैं और उसके पास आते हैं। तभी नानशेंग उसको इशारा करता है बट वो नहीं सुन पाती है, और सर उसकी जो है दोनों नॉवेल्स छीन लेते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि मैंने तो अभी ये पढ़ी भी नहीं थी। तो एकदम से नानशेंग भाग कर जाता है रिसेस के टाइम पे लाइब्रेरी के, मतलब किसी शॉप के साइड में, और वहाँ पे वही सेम बुक देखता है और खुश हो जाता है कि ये मिल गई मुझे। और यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे थे उसी के बारे में कि तभी वो नानशेंग भाग कर आता है और उसको वो बुक दिखाता है। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि ये तो बहुत नई लग रही है, ये कहाँ से लाए तुम। वो कहता है कि मेरे घर पे पड़ी थी, उसी को लेने गया था क्योंकि मैं इसको पढ़ चुका हूँ तो तुम इसको पढ़ सकती हो। और ये सब गुआओ देख रहा था क्योंकि वो समझ रहा था। फिर ये गुआओ से कहती है कि ऐसे होते हैं दोस्त, पता नहीं तुम कहाँ से आ गए हो, दोस्ती निभाना भी नहीं आता। फिर वो कहता है हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड के लिए एक लेटर आता है, बट वो एक लड़की देख लेती है और कहती है कि तुम्हारे लिए लेटर आया। तो वो सारी क्लास में हल्ला मचाने लगती है, तो नानचेंग उससे वो लेटर छीन के उसको दे देता है। तो वो कहता है तुम प्लीज़ सैड मत होना। तो फिर वो उसको पढ़ के रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तो वो लड़की उससे माफ़ी मांगती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी सीरियस हो जाओगी। तो फिर नानशंग भाग कर आता है उसके पास में और कहता है क्या हो गया। फिर वो कहती है बिना हार्डशिप करे हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं, मेरी नोवेल इस बार मैंने जो नोवेल लिखी थी वो फिर से रिजेक्ट हो गई। तो गुआओ कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कई बार हो चुका है तुम्हारा, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम थोड़ी है। तो वो कहते हैं तुम चुप नहीं रह सकते क्या। फिर वो उससे सॉरी मांगता है और फिर हमारी ये कहती है फीमेल लीड की मुझे कुछ अकेला टाइम स्पेंड करने दो। और वो वहाँ से चल जाने लगते हैं सब लोग। तो नानशंग उसके लिए एक टॉफ़ी रख के जाता है। तो वो फिर से रोने लगती है, तो जो हमारा चेंगसू है वो उसको टिश्यू ऑफ़र करता है और वो एकदम से हैरान हो जाती है बट ले लेती है। तो नेक्स्ट सीन में हमारी चेंगसी जो है अपनी फ्रेंड के साथ, आंशी के साथ खड़ी होती है, तो वो उसको एक वो दे देती है रिकॉर्डर और कहती है मेरे भाई ने मुझे ये सस्पेंस मूवीज़ का दिया था तो मुझे तो पसंद नहीं, तुम देख सकती हो, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। तो हमारी इसको नेक्स्ट सीन में डेस्क पे जो है एरोप्लेन मिल जाता है उसका और उसको उड़ा देती है और वो एक बिल्डिंग में चली जाती है। उसके बाद तो जो चेंगसू का गुस्सा था, पहले वो बिल्डिंग के पास जाता है, फिर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड अंकल उसको मना कर देते कि तुम नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ये तीनों सोच रहे थे कि वहाँ पर कैसे जाया जाए। तो वो कहती है कि मुझे अपने नॉवल के लिए थोड़ा आइडिया चाहिए, तो उस बिल्डिंग में जाना है हमें। तो वो कहती है कि गुआओ तुम चलोगे कि नहीं, वो मना कर देता है पहले। फिर वो उससे पूछती है नानशेंग से, तो वो एकदम से मान जाता है। फिर गुआओ से कहती है कि आंशी भी हमारे साथ जा रही है वैसे। फिर वो कहता है तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो वो राज़ी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन उनका होता है उसी बिल्डिंग का रात के टाइम। तो वो कहता है आंशी नहीं आई क्या। फिर वो कहती है चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर वो चले जाते हैं तीनों। और बहुत ज़्यादा मतलब वो कहता है नानशेंग, बहुत डरे डरे थे ये नानशेंग को छोड़ के दोनों जने। तो नानशेंग कहता है हमें वो चीज़ तो मिली नहीं जो चीज़ तुम इधर ढूंढने आई थी। तो वो कहते तुम्हें सब पता है नानशेंग। कहता हाँ, तुम उसका एरोप्लेन ढूंढने ही तो आई थी ना। वो एकदम से थोड़ा गिल्टी फील करती है और शर्म सी महसूस करती है बट कुछ कह नहीं पाती है। तो कुछ आवाज़ होती है वहाँ पे, तो वो एकदम से हाथ पकड़ के भागाती है और वो हाथ होता है चेंगसू का। तो वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर एकदम से उनको आवाज़ आती है, फिर नानशेंग उधर आ जाता है, तो वो एकदम से उसको गले लगा लेती है बचने के चक्कर में। बट फिर एकदम से वो रियलाइज़ करती है उसने क्या किया और खड़े हो जाते हैं सब। तो नानशेंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जाओ और देख कर आओ कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है, मैंने एक आवाज़ सुनी थी किसी को लगने की। तो फिर चेंगसू कहता है वो मेरे लगी थी। तो गॉस से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हमारी चेंगसू वो बोलते थे शी की मैंने दो वॉइसेस सुनी थी हिट लगने की। तो नानशेंग कहता है मेरे लग गई थी गलती से। तो वो कहती है तो ठीक है।
और फिर उनको एकदम से आवाज़ आती है भूतिया से, चुड़ैल की, वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है, वो अपनी साइकिल पार्क करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन चेंगसू ज़बरदस्ती अपनी साइकिल उड़ देता है और कहता है कि तुम भी तो वॉयलेट करती हो ना रूल स्कूल के। तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो सबकी या उसकी साइकिल में लात मारती है, बट सबकी साइकिल गिर जाती है। अब वो उसको सबको ठीक करने लगती है, तो उस वजह से वो लेट हो जाती है। तो क्लास में सर उसको डांटते नहीं है, वो कहती हैं तुम थक गई होंगी ना, बैठ जाओ। तो वो यस सर करके बैठने लगती है, तो सर उसको बहुत तेज़ डांट लगाते हैं और खड़ा होने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर हमारी ऋषि जो है वो इसकी सारी पोल पट्टी खोल रही थी, सॉरी, कि कैसे कैसे ये डर रहा था उधर। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था। फिर आंशी कहती है कि मुझे भी जाना है उस हॉरिबल प्लेस में, मुझे भी देखना है ऐसा क्या है। तो वो एकदम से तैयार हो जाता है गुआओ कि चलो चलो मैं भी चलूँगा, वरना फिर अकेले तुम कैसे देख पाओगे, कोई प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो होना चाहिए ना। फिर सब हंसने लगते हैं उसकी ये बात सुन के। फिर वो कहती है कि मुझे चेंगसू के साथ नहीं बैठना है। तो नानशेंग उसको बताता है कि तुम्हें 10 मार्क्स और लाने होंगे जैसे तुम कर रही हो, जिससे कि सीटिंग अरेंजमेंट तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो वो कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ, और मुझे अब मेहनत करनी होगी, मुझे वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो वो रास्ते में जा रही होती है, तो नानशेंग ने उसके लिए कुछ पोस्टर्स बनाए होते हैं, और नीचे लिखा होता है कि वूशी तुम कर सकती हो, तुम कर पाओगी। और वो उसको देख के बड़ी खुश हो जाती है कि मेरा फ्रेंड इतना कुछ सोचता है मेरे लिए। घर का सीन दिखाता है जिधर वो ये अजीब सा हेयर बैंड पहन के और तैयार हो जाती है पढ़ने के लिए। अब सारे घर वाले हो जाते हैं एकदम हैरान, और उसकी मम्मा कहती है उसके फादर से कि अब हमारी जो वो ये वूशी है वो बड़ी हो गई, अब पढ़ेगी वो और हार्ड वर्क करना चाहती है। तो सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि बैक बेंचर जब अचानक से पढ़ने लगे तो ऑब्वियसली सब तो खुश होंगे ही। नेक्स्ट सीन में हमें आंशी को दिखाते हैं, जिसके लिए गुआओ वेट कर रहा था उसके लिए मिल्क लेके, और सोच रहा था उसको मिल्क कैसे दूँ। लेकिन इतने में जो हमारी वूची है, शरारती वूची, उसके हाथों से मिल्क छीन के भाग जाती है और उसको पी के बोलती है थैंक यू सो मच, ये बहुत टेस्टी था। तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है। बोली दोस्तों, लेकिन वो बोलती है कि दोस्ती में तो ऐसा चलता रहता है। फिर उनकी इस लड़ाई को देख के आंशी स्माइल कर देती है, वो थोड़ा शर्मिंदा सा फील करता है। और सुबह की बहस के बाद में जो हमारी वूशी है वो डेस्क पे लाइन खींच देती है कि हम एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे, और ये डिवाइडिंग लाइन है, तुम मेरा सामान नहीं लोगे, मैं तुम्हारा सामान नहीं लूँगी। सो सेकंड एपिसोड होता है यहाँ पर ख़त्म। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन विच करेक्टर यू लाइक द मोस्ट, लाइक आपको कौन ज़्यादा पसंद आया, नानशेंग, गुआओ, चेंगसू, आंशी, या फिर हमारी वूशी।